Radhe Radhe everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Neelam. Hope you people are doing great, safe and healthy at your places. So आज का vlog is just a random vlog और एक छोटी सी अपडेट देती हूँ कि मेरे मालिक नहीं हैं अभी, वो गए हैं झारखंड। वहाँ पे बड़े भैया की तबीयत ख़राब है, उनको डेंगू हो गया, तो झारखंड में वो टूर पे गए थे, तो डेंगू हो गया तो वहीं पे एडमिट हो गए। तो कोई था नहीं उनके पास, तो दीदी पहुँची, उनके भाई पहुँचे, फिर उसके बाद मालिक भी पहुँच गए एंड तो हम लोग अकेले हैं, मैं और अर्जुन। तो अब मैं नहा धो के आई तो मैंने देखा कि भाई गार्डन में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये जो आप ग्रास, ये हमारी बढ़िया ग्रो हो रही है। देखिए आप, बारिश का मौसम है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन साथ के साथ जो बढ़ रही है वो है ये दूब घास। भाई बहुत जंगल की, जैसे साइड साइड में आप जितना देखेंगे सब दूब घास है। भी आई थी कपड़े सुखाने के लिए, तो मुझे जब ये दिखा ना तो मैं खुद भी लगी और मुझे मिला उसका, ये मेरी उंगली में लगी है, हाथ में थोड़ा, जैसे मैं घास उखाड़ रही थी तो गमले मेरा हाथ लग गया बहुत तेज। मैं मतलब वो पीछे वाला एरिया और ये एरिया की घास निकाल पाई। इसकी रूट्स इतनी अंदर तक रहती है ना, बहुत टाइम लगता है निकालने में। तो अब बस शुरू हो जाती हूँ मैं अपने काम पे। सदाबहार एक ऐसा पौधा है ना जो ज़रा से उसमें निकला था। देख रहे हैं आप, छोटे छोटे कितने सारे पौधे निकल आए, जिनको मैंने बिल्कुल भी मतलब कोशिश की कि एक भी ना निकले, लेकिन घास इतनी ज़्यादा थी। अभी आप देखिए, मतलब बहुत इसकी बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। नानी याद दिला देती हैं। तो मैं सोच रही हूँ इस स्टैंड को कहाँ रखूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। तो मैं कोशिश यहाँ एंड ये जो बस इसको खाने, देख रहे हैं आप कैसे कैसे पेड़ निकल आ रहे हैं। ये इतना सारा एरिया साफ़ किया है, थोड़ा बहुत उधर से भी ये खाद की बोरी जो गिलहरियों ने खा ली, और उसमें इतनी सारी घास निकली, इकट्ठा ढेर लग गया और मैं हो गई थक के चूर। अब जाऊँगी, पापा भी उठ गए, नहा लिए, पूजा भी करनी है, और हवा चल रही थी, इतना अच्छा मौसम का नज़ारा लेने आई थी, बट तो बस हाथ धुल के जाऊँगी, पहले पापा को चाय दूँगी, फिर पूजा करूँगी। औजारों को उनकी जगह पे रखा और हाथ धुल के अब बनेगी चाय। यहाँ पे जहाँ सब्जियाँ लगी हैं बहुत दूब घास है। कल का मेरा टारगेट ऑफ एरिया यही रहेगा, कल इसे ही साफ़ करने वाली हूँ मैं। नहाने के बाद भी ऐसा हाल हो गया है कि दोबारा नहाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। बहुत गर्मी है भाई, बारिश हो रही है ना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उमस नहीं जा रही, उमस है ना, जो वो वाली गर्मी रहती है ना, वो तब भी पसीने वाली जल जाती है, बट दिस चिपचिप वाली गर्मी अनटॉलरेबल। ये बहुत गंदा हो गया है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जितने दिन से मैं घर पे नहीं थी उतने दिन पूजा तो हुई, लेकिन मंदिर नहीं साफ हुआ। मतलब ठीक है, मालिक के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम जाते थे, वो पढ़ाने भी जाते थे, फिर उसके बाद घर पे खाना भी बनाते थे, तो वो दिन जितना किया वही बहुत था। तो आज मंदिर को साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लगा है, और अभी तक पूजा नहीं हुई, सिर्फ मंदिर ही साफ़ हुआ है। भगवान भी बहुत गंदे होते हैं, मतलब डेली भगवान भी नहीं नवे हैं, तो वो सारे काम कर लिए। नाश्ते की तैयारी मैंने कर दी, मतलब आज मुझे पोहा बनाना, तो सब काट पीट कर दिया, और भिंडी की सब्जी बनेगी तो वो भी कटी हुई नीचे रखी है। बस जल्दी से अब साफ़ करके दिया जला के आती हूँ, अंदर नाश्ता भी, क्योंकि अर्जुन और पापा दोनों ही वेट कर रहे हैं नाश्ते का।
तो मैं मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ और अब मैं मेरे लिए बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी और साथ में मैंने नाश्ता, तो मैंने जैसे आपको बताया था नाश्ते की मैं पूरी तैयारी करके गई थी। एंड ये भिंडी की सब्ज़ी की पूरी तैयारी, दोपहर में जो सब्ज़ी बनेगी तो बस जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटा लिए जाएँ। तो पोहा बनाया जाए सबसे पहले नाश्ते में, मुझे भूख लगी सबको ही। 2 मुट्ठी पोहा बनेगा क्योंकि खाने वाले बहुत ज़्यादा नहीं, मैं और पापा ही हैं। वो खुद थोड़ा बहुत ही छीनेंगे। मैं जब आई थी घर पे तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी थी, जैसे बेक तेल का डब्बा ये भी चिपचिप हो गया था, ये धुल भी आ गया है। तो मैं ऐसे रखती हूँ ताकि ये ज़मीन पे तेल ना जाए। एंड ये मतलब मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, बट आगे चल के मेरा अभी ये क्या है टूटने लग गया है। आगे चल के मेरा इसका प्लान है कि मैं इसका कुछ DIY करूँगी सुंदर सा, बट जब तक ये गिरेगा तो इसको यूज़ करूँगी। एंड ये मैंने अभी मतलब आज पहले दिन मैं पी रही हूँ क्योंकि मुझे बताया बहुत लोगों ने कि इट्स अ वेरी गुड फैट कटर। तो मैं जैसे कि आपको बताया मैं बहुत सारे वीडियोस में कि आई डू हैव बेली एरिया फैट, जो कि मुझे बहुत बॉदर करता है। मतलब सीरियसली बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी ड्रेसेज जब मैं पहनती हूँ ना तो बड़ी अजीब लगती हैं। या उसके लिए थोड़े से जुगाड़ फिट कर मैं करती रहती हूँ, मुझे कोई चीज़ बता देता हूँ। तो ये हमारी ब्लैक कॉफ़ी, इसको हम पी लेते हैं और इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। नाइस, पी सकते हैं। मेरे लिए पोहे के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दिस फ्राइड मिर्ची। आई लव, मतलब मुझे पोहे में ये ज़रूर चाहिए होती है। बाकी पापा के लिए और गोपू के लिए ये भुजिया ले ली है। हाय एवरीवन, अब गोपू आइए, सर आइए। तो अब हमारी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, है ना गोपू? अब हमारे स्कूल जल्दी खुलने वाले हैं और अब क्योंकि गोपू के स्कूल खुल रहे हैं तो गोपू की तबीयत भी खराब हो गई है। इसको तबीयत सही करनी पड़ेगी और अब स्कूल जाना है। और इतने दिनों की छुट्टी गोपू ने मनाई है। कहाँ कहाँ गए थे घूमने? बताओ, घूमने कहाँ गए थे? बोलो। फिर घूमने गए। हाँ, फिर वापस कहाँ पे आए? वापस घर आ गए। वापस कानपुर आ गए। और कानपुर में किसके पास गए हम? डैडा के पास। नानी के पास। फिर आए डैडा के पास। नानी के पास जब थे तब भी तो हम घूमने गए थे, ट्रैम्पोलिन वो जंप करने वाले में। और गंगा जी भी गए थे आप? तो हाँ, इतने दिन घूमने उमनी करने के बाद गोपू ने पढ़ाई की थी 0 बटा सन्नाटा। तो गोपू का दिमाग भी हो गया है एकदम सन्नाटा, सब कुछ गोल हो गया ना गोपू? आज स्कूल आज नहीं बेटा, आज से सिर्फ वहाँ गए। कहाँ? एक्सरसाइज तो घर पे भी कर सकते हैं। तो आज गोपू की पढ़ाई थोड़ा हम शुरुआत करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले गोपू अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, कितना ये लिख पाएंगे अपने आप से हम ये देखेंगे। तो मिलेगा इनको होमवर्क। तो यहाँ हम लिखेंगे A to Z, ठीक है? मैं डॉट्स लगा दे रही हूँ और आपको लिखना है, ठीक है ना? ओके ओके। हवा में नहीं, चलो लिखो। थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, यहाँ पे। हाँ, आगे आगे। हाँ बताइए, बताइए, पढ़िए फिर से ABCD। यस, लिखो क्या? तो जल्दी करो ना, पेंसिल को पैर से कौन करता है बेटा? हमारा स्टाइल है ओवर एक्टिंग। चल बंद कर जल्दी जल्दी, बेटा क्या आएगा? सर जल्दी।
ये क्या जल्दी पढ़ी जल्दी। A B M वेरी गुड। चल M रुलाता है, ये वर्क नहीं करता है। एम एन आगे M N O आगे 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 ABCD कैपिटल वाली कंप्लीट कर लिया। एंड ये सिर्फ इसमें एक चीज़ भूला था, ये टी इसने उल्टा बना दिया था और एन, हाँ एन उल्टा बना था। बाकी सारी चीज़ें इसने खुद से लिखी है। एंड राइटिंग भी अच्छी है, साफ सुथरा। ये तो कोई छुपा हुआ है यहाँ पे। एक चीज़ होगी। अच्छा, अगर लिखना नहीं है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। नहीं सुनो, मैं ऑप्शन दे रही हूँ, सुन लो एक बार। अगर लिखना नहीं चाहते, एक बार लिख चुके हो तो पढ़ लो और दूध पी लो, ठीक है। नहीं तो अगर मेरी बात नहीं मानी, सुन लो मेरी बात, तो सब करवाऊंगी, पढ़ाऊंगी भी, लिखवाऊंगी भी, दूध भी पिलवाऊंगी। तो मेरी बात मान लो, या तो पढ़ लो और दूध पी लो, या तो लिख लो दूध पी लो। बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो पकड़ो, तो 3 चीज़ कर लो इंसानों को। तो गोपू मास्टर हमारी नहा लिए हैं। तो हमारे गोपू मास्टर इज रेडी। चलो बैठ जाओ, पहले बैठो। अब लिखोगे कि पढ़ोगे? लिखोगे कि पढ़ोगे? एक चीज होगी, 2 चीज हो गई है अब। क्या 2 चीज हो गई? एक दूध पी लिया, वो कर लिया, 2 चीज हो गई। एक दूध पी लिया और क्या कर लिया? बस एक बार पढ़ना है। अब एक बार में 3 बार। एक बार 3 बार और हाँ। 3 बार करा। चलो स्टार्ट करो। गोपड़ी, ये गोपड़ी मेरी बहुत बदमाश है। दवा पिलाओ, दवा ले आओ। अरे गीले हो जाओगे, मैं गीली हो रही हूँ। हटो। गाइस, ये किसकी है? सीखने से बहुत अच्छा है। मैं इनसे बहुत ज्यादा देर से खेलता हूँ। दिखा दो ना कैसे चलता है, बस कैसे करता है। देखिए, दिख नहीं रहा है। यहाँ से इधर रखता है, जिसके सामने एक मैग्नेट है। देखिए मैग्नेट से ऊपर आते हैं, जिससे हम कहीं कुछ भी उड़ा सकते हैं। इसका पेपर भी आया है, जब खुद गया तब वो बोला था। पानी। तो अब मैं जाऊंगी किचन में और वहाँ बनेगा खाना। तब तक गोपू क्या मस्ती करेंगे, मुझे बना के दिखाएगा। गोपू कौन सा पैटर्न बनाओगे? ये पैटर्न इसमें तो गाइज़ ये है मेरे खाने की थाली, जिसमें ये भिंडी की सब्ज़ी है, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। एंड साथ में है दाल। रोटी मुझे एक ही खानी थी, तो ये गोपू की जो बची हुई है, मैं इसको 2 रोटियां मिला के एक साथ खिलाती हूँ, ताकि उससे वो जल्दी भी खा लेता है। छोटे छोटे कौड़े देती हूँ, खा लेता और ज़्यादा भी खप जाती। नहीं तो एक खिलाओ फिर उसके बाद दोबारा खिलाओ तो वो खाता नहीं है। अभी उसकी थोड़ी तबीयत गड़बड़, इसलिए उसने नाटक किया ये खाने में। एंड देन उसके बाद ये चावल, ये छितरी हुई प्लेट जो आप देख रहे हैं, ये हर माँ की मेरे ख्याल से ऐसी प्लेट रहती होगी, क्योंकि बच्चा छोड़ेगा तो माँ को तो खाना ही है।
तो क्योंकि मालिक नहीं है तो ये उनका स्टूडेंट है, तो वो आता है, उससे मुझे ही पढ़ाना पड़ता है। तो गाइस सबके लिए बन रही है चाय, सबके लिए मीन्स अर्जुन और पापा दोनों पियेंगे चाय। अर्जुन को इसलिए आज चाय दे रही हूँ क्योंकि उसको जुकाम वगैरह थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा अदरक वदरक जाएगा उसके पेट में, तो थोड़ा उसको आराम लगेगा। और बाकी मैं मेरे लिए बना रही हूँ मैंगो शेक। जैसे आम का सीज़न जल्दी ही चला जाएगा, मतलब कीड़े वाले आम आने लगेंगे, तो मैंगो शेक मिलेगा नहीं। और इत्तेफाकन मेरे पास है अभी इस समय आइसक्रीम। तो हमारे कानपुर में जो है अनिल मैंगो शेक वाला है, वो आइसक्रीम डाल के देता है और बहुत ही अच्छा मैंगो शेक होता है, मतलब उसका अल्टीमेट मैंगो शेक होता है। तो मैं वैसा ही कुछ बनाने वाली हूँ। और मेरी दीदी ने मैंगो शेक बनाने की एक ट्रिक बताई है कि मैंगो शेक में जो दूध डालें उसको जमा के डालें, मतलब फ्रिज में उसको पहले जमा लीजिए और फिर उसके बाद उसको मैंगो शेक बनाते टाइम यूज़ करिए, तो बहुत ही थिक और क्रीमी मैंगो शेक बनता है। तो आज मैं वही करने वाली हूँ। हाँ सर आगे चालू। हाँ जी सर, बन रही है, बन रही है। उसको मत टच करिए, आपके गंदे हाथ है नोजी वाले, प्लीज। नहीं है जी सर, डोंट डू दिस। यस डोंट डू दिस सर प्लीज, सर प्लीज। तो ये हमारी जमी हुई आइसक्रीम। Scoop of ice cream. Delicious mango shake is ready to drink. Trust me, like this mango shake is my favorite drink. वैसे मैंने इस मैंगो शेक में कोई भी शुगर नहीं डाली, बट आइसक्रीम तो है ही। एंड ये मेरा मस्त मैंगो शेक हो गया रेडी। ये बहुत डिलीशियस है, बहुत ही क्रीमी, और शुगर की भी कोई ज़रूरत नहीं लग रही। मैंगोज ऑलरेडी मीठे होते हैं। तो दही चावल बनाने के लिए हमें एकदम मैशी राइस चाहिए, तो उसके लिए मैं चावल एकदम मैश कर दूँगी एंड इसमें डाल दूँगी दूध थोड़ा सा और थोड़ा ज़्यादा। थोड़ा सा क्रीमी दही एकदम घर का जमा हुआ ये डाल दूँगी। मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये मेरी इतनी फेवरेट रेसिपी है, लाइक एक बार अगर आपने ट्राई की है तो इसमें आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। एकदम इसमें बिल्कुल भी खट्टा दही नहीं जाता है, एकदम प्योर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एकदम ताज़ी जमा हुआ दही लगता है। तो ये हो गया है, इसको थोड़ा सेट होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम बनाने की सब्ज़ी। इसमें जाएगी एक प्याज और कुछ हरी मिर्ची, जिसमें डाल देंगे ये प्याज, साथ में जाएगी हरी मिर्ची, दही में जो है मुझे काला नमक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और इसमें काला नमक ही ज़्यादा जाता है। इस दही चावल की जो बेसिक, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, जो इसमें जान डाल देता है, वो है इसका तड़का। तो बस अब वो तड़का लगेगा इसमें। इसके तड़के के लिए चना दाल, उड़द दाल, मूंगफली, हींग और राई। मीठा नहीं भी चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं, और साथ में काजू भी डाल सकते हो, खड़ी वाली लाल मिर्ची भी डाल सकते हो। इसमें जाएगा घी का तड़का। एंड ये सारी चीज़ें जो हमने निकाली थी सब इसमें डाल देंगे। और अब इसमें जाएंगे मूंगफली और ये 4 से 5 काजू, बस अब इनको हम पकाएंगे।
एंड ये सब पक गया, अब इसमें जाएगी तड़का। तो मेरे पास अभी धनिया था नहीं और मीठा नहीं, बाहर लगा था और अंधेरा हो गया तो थोड़ा मुझे डर लग रहा था, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ सो डिलीशियस, सो फिलिंग, इतना टेस्टी। और ओह मैं मतलब आई कैन नॉट टेल, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम रहता है और बहुत मतलब बहुत लाइट भी रहता है। मतलब अगर आपका पेट थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप ये बना के खा सकते हैं, बहुत ही लाइट फील होगा, मतलब खिचड़ी वाला ही फील आपको देगा। सो यार मैं तो अपना ये डिनर एंजॉय करूँगी यार, साथ में पापा के लिए और गोपू के लिए बना दी मठा आलू और रोटियाँ। अल्टीमेट। ये दूध हो गया, अभी तो दूध पी लो और इसके साथ क्या लोगे? मिल्क। अच्छे से पकड़ो। ये हाथ में कलर क्या लगा है? कैसे लगा है? तो हमारा किचन हो रहा है बहुत ज़्यादा, किचन में हमारे में बहुत डस्ट हो गई है और ना मैं नहा धो के दोबारा से आई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना बहुत। तो हमारे किचन में बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो सोचो सारी डस्टिंग कर दी, सबके ऊपर बहुत डस्ट हो गई थी। कम से कम 15 दिन से हम लोग घर पे नहीं थे। तो गोपू के लिए आज मैंने ये हॉट चॉकलेट बॉल्स बनाई हैं, तो ये गोपू खाएगा हॉट चॉकलेट बॉल। अरे तब तो हॉट थी, हॉट चॉकलेट बॉल ही है। चलो एक ले लो। तो पापा को नाश्ता वाश्ता करा दिया और गोपू को दूध देके मैंने जल्दी से अपनी साफ़ सफाई पे लग गई और अब बस थोड़ी देर में मालिक भी आने ही वाले हैं। तो गाइज़ ये मैंने पूरा सब पोंछ पाछ के साफ़ कर दिया और ये जो मिठाई के जो डब्बे लगाए हैं ये एक हाइट देने के लिए, मतलब जो पीछे डिब्बे रखे जाएंगे तो वो ऊपर हो जाएं और हमें दिख सके। और ये जो डिब्बे थे ये भी पोंछ पाछ के मैंने बढ़िया से साफ़ करके रख लिए हैं। अब इन सबको बस भर देना है इसमें। इतने दिनों से मैं थी नहीं यहाँ पे, तो मतलब अब मेरे मालिक जो हैं वो इतना कर रहे थे, जो उन्होंने किया वही बहुत था, तो ये तो मुझे ही करना था। तो इतनी ज़्यादा डस्ट होगी तो ये सारा करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी मैं सारा सामान रख दूँगी। अब ये लग गई है, इस एरिया को और क्लीन करना है। इसमें आटा मैं यहाँ पे जब गई थी तो पिसवा के गई थी, तब से ये आटा यहीं पड़ा है, ये डिब्बे में रखा नहीं गया और ये सब इतर बितर हो गए। सारी चीज़ें सेट करनी थी मेरी में। बाकी जब मैं आई थी तो मेरे पौधे भी बहुत सारे सूख गए हैं, तो बट ठीक है, जो है ठीक है। सर क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं सर आप? सर आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अच्छा, कैसे ठीक कर रहे हैं? अच्छा, पहले खुद ही खराब करते हैं फिर उससे खुद ही सही करते हैं। डेढ़ आ गए? हाँ भाई भाई भाई, गोपू के डैडा आ गए हैं और वो लेके आए हमारे लिए खस्ते। खोलो गोपा, दिखाओ खस्ते दिखाओ। कचौड़ी स्टाइल है, रहने दो आप खाओ। मालिक आज ही आए और आज ही आते से इन्होंने एक कांड कर दिया, मेरा ग्लास के सेट से एक ग्लास जो है तोड़ दिया है और अब इसको तोड़ने के बाद मालिक इसकी मरम्मत करे। हालांकि मालिक इसको फेंकने वाले थे, बट ये मेरा खुरापाती दिमाग, मैंने फेंकने नहीं दिया, इसमें ही रख के और इसको जो स्टिक करा लिया और इसमें हम लगा देंगे कोई प्लांट। चकनाचूर हो गए थे, मतलब इसके जो पार्ट्स है वो अलग हो गए थे, बट मैंने मालिक को आइडिया दिया कि हम इसको स्टिक करके यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आज हम मेरी बड़ी दीदी के यहाँ जाएंगे पूजा में। और अर्जुन इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, पास में आओ, इधर पास में आओ, ऐसे आओ इधर। हाँ इधर सामने आओ, सामने। क्या हो गया? कैसे लग गई? किससे? अभी तो कुछ और बोल रहे थे, कैसे लगी थी? झूठ क्यों बोल रहे थे? झूठ क्यों बोल रहे थे?
अब चोट नहीं लग रही, अब दर्द नहीं हो रहा? नहीं हो रहा होगा ना, खुद से लगी है। तो बात नहीं सुनो, कितनी बार बोला, मम्मा की बात नहीं सुनोगे तो दिक्कत हो जाती है। ए हल्दी खा गए। वो मास्टर की पट्टी हो रही है। क्या कह रहे हो? मारनी चाहिए ना, मारूं तुमको? नहीं समझना चाहिए उसका। क्या समझना चाहिए उसका? वो कहेगा वो मैं जब भी करूँगा फ्रूटी नहीं क्या ना, फ्रूटी तो मैंने बताया था कितना नुकसानदायक है। तो कभी कभी का हो चुका है, तो कभी कभी का आपका नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको पिएंगे। मुंह कम चला हुआ है, हाथ पे चला। कुछ और बोलोगे सर? सर दिखाइए। सर कैसा लग रहा है चोट लगा के अपने हाथ में? जब आपकी चोट लगी तब आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस अब हमें जो है मेरी दीदी के घर जाना है। यस बेटू। हाँ गोपू, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, हम लोग जाएंगे ना मौसी के यहाँ। उसके लिए मैं सारा सामान निकाल लूं? कौन सा सामान? जो वहाँ पे रखा था। किस लिए? निकाल के लेके आते हैं। अच्छा ठीक है। गिर ना जाए बेटा। यस सर। तो हो गया, ये इतना सब लगाओगे? क्या क्या है ये? क्रीम, तेल, स्प्रे, पाउडर, कोम, 1 2 6 चीज हो गई। और 7 ये हो गए? नहीं 7 ये हो गया। ये क्या है? देखने दीजिए। और ये उंगली में कैसे चोट लगी गोपू? क्या हो गया उंगली में? तो वही कैसे? आप तो कुछ और बता रहे थे। बारिश हो रही है ना? हम्म। छोटा डाहू बड़ी गैया, डाहू बड़ी गैया। तो गाइस हम निकल गए हैं और टाइम बहुत 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 लेट हो गया, मतलब 8 बज गया होगा ना, और उससे ऊपर भी हो सकता है। हाँ 8:08 हो रहा है। और हम उतना जल्दी वैसे भी नहीं निकल पाते क्योंकि पापा का खाना वाना रहता है, तो उनको खाना खिला के उनका दूध गर्म करके हम रखाए हैं और उनको पैक करके आए हैं। तो यस अब हम जा रहे हैं और बारिश हो रही है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। मुझे लगता है 9 तो बज जाएगा पहुंचते पहुंचते। प्लस फर्स्ट फ्लोर पे। क्या सुबह कल स्कूल है? कल तो नहीं है, नहीं है कल, नहीं है, अरे नहीं है, मैं चलना पड़ेगा, जाने से वेट कर रही हूँ। बहुत सुंदर हैरी पॉटर है। इतनी टेंशन में है कि ये कह रहे हैं कि अज्जू मिले तो अज्जू से बात करें, और भैया हमारा तो इतना काम करा डाला है तुम्हारे एक ही में, हमारा तो काम बड़े परेशान है, इसको सब नहीं पापा नहीं परेशान, पापा निकले ये लोग इतना परेशान, आ जाओ इतना परेशान। नाइशू इधर आओ। हाय हाय नाइशू, हाय कजिन। मेरे लग रहा है टाइम है।
अरे इतना कह रही आपकी दीवार नेचुरल हाइलाइटर है। जिलो पूरी चल चला दो भैया। इतनी भीड़ है, इतनी जनसंख्या। ये आदमी गिन लो, आदमी अभी सारे लोग तो खाना खाने के बाद भाभी लोगों ने बनाया मैंगो शेक। ये है मेरी बड़ी दीदी, इनके ही घर में हम लोग आए हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े किए हम लोगों ने। हालांकि हम लोग थोड़ी देर के लिए गए और बस दिस वाज इट। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।